नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चक्रव्यूह में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की जमाखोरी का लोगों को बांटने के आरोप में आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री इमरान हुसैन को नोटिस जारी कर दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी जवाब मांग लिया है। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने मामले में आज आप विधायक इमरान हुसैन को पेश होने का आदेश भी दे दिया था। अब सवाल ये, एक तरफ देश की राजधानी ऑक्सीजन संकट से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी ओर इतनी भारी मात्रा में विधायक साहब के पास ऑक्सीजन के सिलेंडर आखिर कर क्या रहे थे। चक्रव्यूह में आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ऑक्सीजन की कथित जमाखोरी करने और उसे लोगों में वितरित करने के आरोप में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। हाईकोर्ट ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार से भी इस पूरे मामले पर अब जवाब मांग लिया है। बेंच ने कहा है कि देखना होगा कि विधायक हुसैन को ऑक्सीजन आखिर मिली कहां से, क्योंकि गुरुद्वारे भी इसे जरूरतमंदों में बांट रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि हो सकता है विधायक फरीदाबाद से ऑक्सीजन ला रहे हों। बेंच ने यह भी कहा, यदि वह दिल्ली को आवंटित कोटा से ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं और अपने सिलेंडरों का प्रबंध किया है, तो आपको वास्तव में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस पर याचिकाकर्ता वकील की ओर से हुसैन द्वारा ऑक्सीजन वितरण का जिक्र करते हुए एक फेसबुक पोस्ट दिखाया और उन पर ऑक्सीजन की जमाखोरी का गंभीर आरोप लगाया। इस पर दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट को भरोसा दिया कि ऑक्सीजन दवा या चिकित्सा उपकरण की जमाखोरी और कालाबाजारी करने में दोषी पाए गए सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेहरा ने बेंच से कहा है कि जमाखोरी करने वाला कोई भी हो, चाहे वह बीजेपी नेता गौतम गंभीर हो या फिर आप विधायक इमरान हुसैन या फिर कोई और, जमाखोरी में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने भी ट्वीट कर कहा था कि कोरोना संक्रमण के इलाज में व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाइयां उनके कार्यालय में उपलब्ध है और जरूरतमंद लोग वहां से ले जा सकते हैं। गंभीर ने यह भी ट्वीट किया था कि उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की व्यवस्था की है, जरूरतमंद लोग इसे ले जा सकते हैं। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आप विधायक पर ऑक्सीजन की जमाखोरी करने और बांटने के आरोप में कार्रवाई की लगातार गंभीर ने मांग की है। इस पूरे मामले पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने अपने बयान में दिल्ली सरकार पर और आप विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। ऐसे समय में जब तो एक एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लोगों की सड़कों पे मौत हो रही है, अस्पतालों के दरवाजों पे लोग खड़े हैं, ढूंढ रहे हैं किसी तरह से कि ऑक्सीजन मिल जाए। बिना ऑक्सीजन दिल्ली में कितनी मौतें हो गई, हजारों मौतें हो गई हैं। कब्रिस्तान और श्मशान घाटों में जगह नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की कमी के कारण इतनी मौतें हुई हैं। और दूसरी तरफ मंत्री के घर में 630 ऑक्सीजन के सिलेंडर छिपा कर रखे गए हैं। सरकार का मंत्री खुद वहां पर होर्डिंग कर रहा है सिलेंडर्स की, ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए हैं। तो ये 630 लोगों की मौतों की जिम्मेदारी सीधे सीधे इस एक आदमी पे नहीं आएगी क्या ये हत्या नहीं है? क्या इसे सोची समझी साजिश से मर्डर नहीं कहा जाएगा? सैकड़ों लोगों का कितनी जानें बच जाती उन सिलेंडर से जो केजरीवाल के मंत्री इमरान हुसैन के घर पे रखे गए। या फिर वो नवनीत कालरा जिसके रेस्टोरेंट में 550 सिलेंडर मिल रहे हैं, वो नवनीत कालरा, उसको अभी केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के निर्माता का अवार्ड दिया था। यानी सरकार चलाने वाले लोगों के, खास लोगों के, उनके घरों में 1000 से ज्यादा सिलेंडर रखे थे। जब एक एक सिलेंडर के लिए सड़कों पे मौतें हो रही हैं, इसको साजिश ना माना जाए, इसको हत्या ना माना जाए। मैं दिल्ली पुलिस से, कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं, इमरान हुसैन को तुरंत जेल में डाला जाए और जांच की जाए। दिल्ली में जो इतनी मौतें हुई हैं, इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है। ये दिल्ली को, देश को हिलाने की, बर्बाद करने की, लोगों के मरने के बाद गंदी राजनीति की। और जिस आदमी के घर पे इतने सिलेंडर मिले, उस आदमी की जगह जेल है। जेल के अलावा कुछ नहीं है, चाहे वो मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। दिल्ली पुलिस को इमरान हुसैन को गिरफ्तार करना चाहिए। दिल्ली पुलिस को केजरीवाल हो या कोई भी मंत्री हो, इन सबके घरों की और बंगलों की तलाशी लेनी चाहिए। ना जाने कितने सिलेंडर और छुपा के इनके घरों में रखे गए होंगे।
मुझे लगता है दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन ले। अभी तक भी इमरान हुसैन की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये चिंता का विषय है। बताते चले कि ऑक्सीजन की जमाखोरी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों ने कड़ा रुख अपना लिया। जगह जगह छापेमारी कर कालाबाजारी करने वाले लोगों को पकड़ा जा रहा है। वहीं अदालतें लगातार सरकारों से सवाल जवाब कर रही हैं। आपको बता दें कि कोरोना ने दिल्ली में तबाही मचा रखी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण ने तबाही मचा रखी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के लगभग 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि लगभग 350 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 19,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। तो चक्रव्यूह में ये तस्वीरें आपने दिल्ली की देखी। 341 लोगों ने 24 घंटे में दिल्ली में अपनी जान गंवा दी है कोरोना संक्रमित होकर के। सबसे बड़ा सवाल ये, ऑक्सीजन की एक अगर मैं कहूं कि एक ड्रॉप के लिए लोग तरस रहे हैं दिल्ली में, एक सांस के लिए तरस रहे हैं इस वजह से कि उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए, और इस तरीके की कालाबाजारी दिल्ली में चल रही है। आर्या न्यूज के सवाल आपको दिखा देते हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दिल्ली में बढ़े ऑक्सीजन संकट का आखिर जिम्मेदार कौन है? बिगड़ते हालात पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपना लिया है। केंद्र से लेकर के राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिया है दिल्ली हाईकोर्ट ने। केंद्र से, जहां आपको बताते चले, सरकार ने, हाईकोर्ट ने कहा कि आपको जवाब देना पड़ेगा कि राज्यों तक ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच पा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा कि आप बताइए कि लोगों की जानें आखिर क्यों जा रही हैं। जमाखोरी पर आखिर लगाम कब लगेगी दिल्ली में? यह सबसे बड़ा सवाल है जो आज हम चक्रव्यूह में पूछ रहे हैं कि आखिर जमाखोर, जिस तरीके से कालाबाजारी चल रही है, जमाखोरों के जो हौसले दिल्ली में लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, किसकी शह पर ये लोग इस तरीके के कृत्य को अंजाम दे रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको बताते चले जमाखोरी पर लगाम कब लगेगी, आज चक्रव्यूह में हम पूछ रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते ऑक्सीजन संकट का आखिर जिम्मेदार कौन, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? जिस तरीके से केंद्र कह रहा है हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन राज्य कह रहा है हम तक 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पा रही है। ऑक्सीजन पर्याप्त, फिर काहे लोग हैं परेशान? ये सबसे बड़ा सवाल है कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में अगर है, जैसा केंद्र सरकार कह रही है कि राज्य सरकारों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दिलाई जा रही है, तो लोग क्यों परेशान हो रहे दिल्ली में? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि आखिर विनीत कालरा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, और इसके साथ साथ ये भी कि अगर इमरान हुसैन दोषी हैं तो उनसे जवाब तलब क्यों नहीं किया जा रहा है, उनसे बातचीत इस पूरे मुद्दे पर क्यों नहीं की जा रही है? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। अगर विनीत कालरा की तलाश लगातार दिल्ली की पुलिस कर रही है, तो फिर इमरान पर एक्शन लेने में देरी आखिर दिल्ली पुलिस क्यों कर रही है? यह सबसे बड़े सवाल है जो आज हम चक्रव्यूह में पूछ रहे हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए सारिका जैन, बीजेपी की प्रवक्ता, आम आदमी के प्रवक्ता है, रत्नेश कुमार मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रत्नेश जी आपके पास आना चाहूंगी। इमरान हुसैन पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने का बेहद गंभीर आरोप लगा है, प्रतिक्रिया आपकी? देखिए पल्लवी जी, वो चाहे इमरान हुसैन हो, वो चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं तो वो जांच का विषय है। ये दुर्भाग्य है आम आदमी पार्टी का कि हमारे एक पूर्व विधायक, वो पूर्व विधायक है जहां तक मुझे पता है, उनके ऊपर इस प्रकार का आरोप लगा है। और इमरान जी की छवि मुझे जहां तक पता है काफी अच्छी रही है, लेकिन अब कोर्ट ने अगर नोटिस इशू किया है तो कोर्ट के संज्ञान में कुछ ना कुछ जरूर आया होगा। मुझे जहां तक लगता है कि अभी पार्टी इस पर विचार कर रही है। अगर इमरान जी की इसमें क्या कहते हैं संलिप्तता कोर्ट में सिद्ध होती है तो आप लोग निश्चिंत रहिए, बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और हमारे दिल्ली की जनता से बढ़कर कोई भी नहीं है, चाहे वो इमरान हुसैन हो, चाहे वो नवनीत कालरा हो, चाहे जो भी हो, हमारे लिए दिल्ली की जनता महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसका पार्टी से कोई भी संबंध है, अगर ऐसे कृत्यों में संलग्न जाता है तो पार्टी पूर्व विधायक से आपका तात्पर्य किसको लेकर के था? इमरान को लेकर के था या ताहिर को लेकर के था? नहीं, देखिए ताहिर तो पार्षद थे, वो कभी विधायक नहीं रहे। हाँ, नहीं आपकी पार्टी से थे ना, अब ताल्लुक तो उनसे था, गंभीर आरोप उन पर भी लगे थे। मेरा सवाल इसलिए था, आपने पूर्व कहा, तो आपको याद ताहिर की यहाँ पर आ चुकी है या फिर इमरान की याद आ गई और आपने उन्हें पूर्व बता दिया? नहीं, देखिए जहां तक मुझे पता है कि इमरान जी, मुझे उतना उनके बारे में कुछ पता नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन तो मुझे जहां तक ये पता है कि वो अगर वर्तमान में विधायक है, वर्तमान के भी विधायक है, तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। हो सकता है कि थोड़ा तथ्यों में कमी हो गई हो, तो अगर वो वर्तमान के भी विधायक है तो अगर उनकी कोई संलिप्तता है तो पार्टी उन पर बिल्कुल कार्रवाई करेगी।
ठीक है, सारिका जी प्रतिक्रिया आपकी। राघव चड्ढा को भी कुछ नहीं पता, दिल्ली सरकार को भी कुछ नहीं पता, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमें नहीं पता जांच का विषय, मिश्रा जी कह रहे हैं जांच का विषय हमें नहीं पता है। पता किसको है आखिर? फिर ये बता दीजिए, सिर्फ ये पता है कि दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, सिर्फ ये पता है। ऑक्सीजन जा कहां रही है ये किसी को नहीं पता। देखिए, अरविंद केजरीवाल सरकार की मैंने पहले भी बोला, ना तो कोई विचारधारा है और ना ही कोई रूपरेखा है। इन्हें कुछ पता ही नहीं होता। 168 करोड़ ये दिवाली पूजन में लगा देते हैं एक दिन में। एक दिन का खर्चा अगर ये विज्ञापनों पे रोक दे तो शायद ये ऑक्सीजन प्लांट एक दिन में एक लगा सकते हैं, लेकिन इन्होंने कभी दिल्ली के बारे में नहीं सोचा। इन्होंने सिर्फ राजनीति के बारे में सोचा। आज इनका जो मंत्री है इमरान हुसैन रंगे हाथों पकड़ा गया, 630 सिलेंडर उसके घर से बरामद हुए। ऐसे ही नवनीत कालरा के यहाँ से कंसंट्रेटर बरामद हुए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर कोर्ट में केस गया है तो कुछ ना कुछ पक्के सबूत रहे होंगे तभी कोर्ट में केस जाता है। इनके बहुत सारे ऐसे मंत्री होंगे, बहुत से सारे ऐसे विधायक होंगे जिनके हर घर में सर्च होना चाहिए। सर्च वारंट लेकर पुलिस जाए और देखे कि कहां कहां पर ऐसी चीजें अभी और हैं, और ऐसे कालाबाजारी करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले, क्योंकि ये समय काम करने का है, ये समय कमाने का नहीं है, ये समय कालाबाजारी करने का नहीं है। जिनके घरों से मौतें हो रही है उनका देखो क्या हाल हो रहा होगा, कल को इनके घर के लोग भी हो सकते हैं। लेकिन ये ऐसे पैसे का करेंगे क्या? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस तरह की राजनीति दिल्ली को ले आए हैं। शीला दीक्षित की सरकार, नवनीत कालरा को दिल्ली सरकार पकड़ेगी जाकर के या फिर दिल्ली की पुलिस पकड़ेगी जाकर के? सारिका जी, सारे हॉस्पिटल छोड़कर गई थी जो इन्होंने बंद करा दी। इनकी आरटीआई रिपोर्ट में भी आया है। ठीक है सारिका जी, आवाज पहुंच रही है आप तक। कोई भी नया हॉस्पिटल नहीं बना और कोई खर्चा भी नहीं किया है जी। ठीक है, आप ये बताइए, आपने नवनीत कालरा का भी जिक्र किया, आपने इमरान का भी जिक्र कर लिया। इन दोनों को अगर मान लिया जाए, मान लेते हैं, अभी तो ये जांच का विषय, मान लेते हैं कि अगर वो दोनों आरोपी हैं तो इनको पकड़ने का जो इन्हें पकड़ा जाएगा, कौन पकड़ेगा? अरविंद केजरीवाल जाएंगे पकड़ने के लिए? दिल्ली सरकार जाएगी या फिर दिल्ली की पुलिस जाएगी? कोर्ट में चालू हो गया, लेकिन जल्दी से जल्दी कोर्ट का आदेश आके इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। नवनीत कालरा को कब गिरफ्तार कर रहे हैं आप लोग? चलिए इमरान हुसैन को तो चलिए कोर्ट में मामला है, जब आएगा फैसला आप लोग तब गिरफ्तार करेंगे जाकर के। नवनीत कालरा कहाँ है? ये तो दिल्ली सरकार जाने कि कैसे वो अभी तक बचे हुए हैं। दिल्ली सरकार की कोई ना कोई साठगांठ रही होगी, क्योंकि बहुत बड़ी साजिशें चल रही हैं। यहाँ रोज नए रामलीला ग्राउंड में बेड लगाए जा रहे हैं, कभी कहीं बेड लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो पुराने अस्पताल है उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनमें भी अगर आईसीयू बेड की व्यवस्था हो जाती तो शायद बहुत से लोगों की हम लोग जान बचा सकते। नवनीत कालरा की मैंने बात की है, जमाखोरी पर बात चल रही है, आप अस्पतालों पर पहुंच गए, अस्पतालों पर जिक्र कभी और कर लेंगे। सवाल मेरा सीधा और स्पष्ट है, गिरफ्तारी कब नवनीत कालरा की? देखिए, बहुत जल्द गिरफ्तारी भी होगी, क्योंकि अभी वारंट भी आ गए हैं शायद, और दिल्ली केजरीवाल सरकार को भी समझना होगा कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार है वो भी अपने जो मित्र हैं उनको बचाने की कोशिश में लगी हुई है। और ऐसे जो भ्रष्टाचारी निकल के जरूर आने चाहिए, क्योंकि ये वक्त है ऐसे काला बाजारियों को पकड़ने का, धर पकड़ने का, जिससे कि इनकी पकड़ेगा कौन भैया? जहां तक मुझ तक जानकारी है, आप लोग सिर्फ अभी हर जगह पर सिर्फ छापेमारी कर रहे हैं नवनीत कालरा को लेकर के। अभी इमरान साहब का तो खैर मामला अभी लंबित है और अभी ये जांच का विषय बना हुआ। हाईकोर्ट इसकी अच्छी तरीके से जांच कर रही है कि आखिर उनके पास इतने सिलेंडर पहुंचे कहां से। दिल्ली सरकार के जो दिया गया था उससे इन्होंने अपने खेमे में रख रखे थे, अपने पास रख रखे थे, या फिर इन्होंने अलग से व्यवस्था की थी? या हाईकोर्ट कह रही है अभी जांच का विषय, हम इसकी जांच करेंगे। नवनीत कालरा भैया वो भी तो फरार चल रहे हैं। जहां तक मुझ तक जानकारी, अगर गलत जानकारी है तो सारिका जी आप दुरुस्त कर दीजिएगा उसे। अभी तक सिर्फ छापेमारी चल रही है ना। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। अभी जो 20 अप्रैल को नजफगढ़ में एक ऑक्सीजन का प्लांट बंद कर दिया गया इनके डीएम के द्वारा, वो क्यों बंद कर दिया गया? जबकि इतनी महामारी, इतनी लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत होने के बावजूद भी उसको बंद कर दिया गया। किस साजिश के तहत उसको बंद कर दिया गया? और हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे सांसद ने उसको बड़ी मजबूरी में इनके ऊपर प्रेशर डालकर तब उसको चालू कराया, जिसमें कि एक दिन में 500 सिलेंडर की देकर ये मरीजों की जान बचाते हैं। ऐसे षड्यंत्र दिल्ली में हो रहे हैं, जहां से ऑक्सीजन आती है वहां ये बंद कराने चल देते हैं। अब स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत सारी ऑक्सीजन के सिलेंडर वितरित कर रही हैं। दिल्ली सरकार को पता था इमरान के पास इतनी भारी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर है और अपने विधायकों को दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? मिश्रा जी, अगर पल्लवी जी, अगर दिल्ली सरकार के संज्ञान में मामला होता कि हमारे किसी मंत्री या हमारे किसी कार्यकर्ता के पास इतनी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, तो आप इस बात पर पूर्णतः विश्वास रखिए कि हम उसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कराते। दिल्ली सरकार के संज्ञान में ये मामला कतई नहीं था। मैं आज नहीं, पहले भी कहता रहा हूं कि हमारे लिए दिल्ली के लोग किसी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।
चाहे वो कोई तो मैं इसका मतलब ये मानूं मिश्रा जी कि दिल्ली सरकार के नाक के नीचे उनके जो विधायक हैं वो सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लिए बैठे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी फालतू में परेशान हो रहे हैं पीसी कर करके कि दिल्ली के पास ऑक्सीजन नहीं है, दिल्ली की जनता परेशान हो रही है, दिल्ली की जनता अपनी जान गंवा रही है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अरविंद केजरीवाल जी फिर फालतू में परेशान हो रहे हैं। मैं कहूं यहां पर तो उन्हें पहले अपने विधायकों के घरों में जाकर के देख लेना चाहिए, कहीं और विधायकों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर ना हो। देखिए पल्लवी जी, किसी एक पार्टी के पदाधिकारी के ऐसे कृत्य से आप पूरी पार्टी पर प्रश्न नहीं उठा सकती। मैंने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, मैंने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। मैं ये कह रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी फालतू में परेशान हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आते हैं, दिल्ली में जो दिक्कत है उसकी साफ लकीरें जो हैं वो उनके चेहरे पर देखी जा सकती हैं कि किस तरीके से दिल्ली की जनता कोरोना से संक्रमित होकर के अपनी जान गंवा रही है और वो बेचारे पीसी करके आते हैं ऑक्सीजन मांगने के लिए, केंद्र से मांगते हैं और कहते हैं कि हर दिन प्रतिदिन 700 मैट्रिक टन दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, दिल्ली के अस्पतालों को मिलनी चाहिए। अरे पहले विधायकों को चेक कर लेते ना, हो सकता है ये जो सिलेंडर मिले इतने लोगों की जान बच जाती दिल्ली में। 348 लोगों ने आज जान गंवा दी। बताइए पल्लवी जी अब किसी विधायक के घर पे क्या चल रहा है, किसी मंत्री के घर पे क्या खाना बना है, क्या नहीं बना है, क्या रखा है, क्या नहीं रखा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का चेक करने का विषय नहीं है। लेकिन विधायकों को ये तो सोचना चाहिए कि ये वो सिलेंडर है जिससे खाना नहीं बनता है ना मिश्रा जी, ये वो सिलेंडर है जिससे लोगों की जिंदगियां बचाई जाती हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, मेरा जवाब पूर्ण हो जाने। आपने खाना बनाने का जिक्र किया ना, तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि विधायकों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये सिलेंडर खाना बनाने के सिलेंडर नहीं है, ये जीवन दान देने के सिलेंडर हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि किस विधायक के घर में क्या रखा हुआ है, क्या नहीं हो रहा है, ये एक दिल्ली का ही मुख्यमंत्री नहीं, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री इस पर निगाह नहीं रख सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं विधायकों की एक नागरिक के रूप में उनकी भी कुछ जवाबदेही होती है, उनका भी कुछ नैतिक कर्तव्य होता है। अगर इमरान जी ने ऐसा कुछ किया है तो आम आदमी पार्टी उसकी भर्त्सना करती है, उसकी निंदा करती है और जैसा कि माननीय न्यायालय ने कहा है कि वो उसकी जांच कर रहे हैं। जांच में अगर उनके ऊपर इस प्रकार का कोई भी आरोप होता है, आप निश्चिंत रहिए, उनके ऊपर आम आदमी पार्टी कार्रवाई करेगी। और ये हमारे राघव चड्ढा जी पहले बोल चुके हैं कि पार्टी के संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं था। हम लोग अगर किसी भी पार्टी के पदाधिकारी के ऊपर इस तरह का कोई आरोप लगता है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। सवाल ये कि ऐसे लोग आखिर पार्टी में होते क्यों हैं, और सवाल ये सारिका जी सीधे आपके पास, सवाल ये कि क्या पार्टी के विधायकों को यह नहीं दिखता कि दिल्ली की जनता अपनी जान गंवा रही है? क्या पार्टी के विधायकों को यह नहीं दिखता कि दिल्ली का मुखिया डेली आकर के वो आ रहे हैं, वो पीसी करते हैं आकर के और ये बोल रहे हैं कि दिल्ली में आखिर 700 मैट्रिक टन की जरूरत है ऑक्सीजन की? क्या विधायकों को यह नहीं दिखा? आराम से लेकर के सिलेंडर बैठे हुए थे खाना बनाने के लिए। सारिका जी देखिए अरविंद केजरीवाल जी अपनी सत्ता को संभाल नहीं पा रहे हैं और उसका मिसयूज हो रहा है। इनके एक तरफ से तो ये पीसी कर करके बोलते हैं कि केंद्र सरकार हमें ऑक्सीजन नहीं दे रही है और वो उनसे गुहार लगाते हैं कि हमें आज इतनी चाहिए और कल उतनी चाहिए, लेकिन इनके विधायक घर में उसको जमाखोरी करने लगे हुए हैं। जिन विचारों की जरूरत पड़ रही है उनको मिल नहीं रहा है, भी कर रहे हैं, इनको बोल लो इस तरह से। अगर मैं अभी भी सैलरी तो सारिका जी आपकी आवाज कट रही है, आपसे दोबारा संपर्क करते हैं, दर्शक समझ नहीं पाएंगे कि आखिर आप कहना क्या चाह रही हैं। तब तक रत्नेश जी आपसे चर्चा करते हैं। 341 लोगों ने आज जान गंवा दी है। रत्नेश जी, आप मामले की गंभीरता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कालाबाजारी इस कदर चल रही है दिल्ली में, कंट्रोल कैसे होगा आखिर ये? देखिए पल्लवी जी, 341 में अगर एक भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो हमारे लिए संवेदनशील मुद्दा है। अब आप पार्टी को छोड़ दीजिए, मैं ना तो आम आदमी पार्टी की बात करता हूँ ना मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ। देश का एक नागरिक होने के नाते अगर एक भी व्यक्ति मरता है तो हमें उसका दुख होता है। ठीक, मैं आपको ये भी बता दूं, मेरे तमाम रिश्तेदार दिल्ली में हैं, मैं खुद भी दिल्ली में रहता हूँ। अगर मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो ये लोग भले कहे कि मेरे परिवार पर प्रभाव पड़ता है या मेरे रिश्तेदारों पर प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं वो पूरे देश पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सभी नागरिकों का, सभी व्यक्तियों का देश के विकास में किसी न किसी तरह से योगदान होता है।
हो सकता है कि कोई ब्यूरोक्रेट बन के कर रहा हो सकता है कोई राजनेता बन के कर रहा हो सकता है कोई शिक्षक के तौर पे कर रहा हो सकता है कोई मजदूर के तौर पे कर रहा हो। हर एक नागरिक का राष्ट्र निर्माण में सहयोग होता है। अगर एक भी व्यक्ति की महामारी में मृत्यु होती है तो हमने राष्ट्र निर्माण के एक सिपाही को खोया है। आप व्यक्ति को तो छोड़ दीजिए, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। और मैं पल्लवी जी व्यक्तिगत तौर पर इमरान खान जी के इस कृत्य की बड़ी कड़ी निंदा करता हूँ। इमरान हुसैन, अगर ऐसे इमरान हुसैन जो भी हैं, अगर ऐसे लोग हैं तो वो हमारी पार्टी पर एक बदनुमा दाग है, एक धब्बा है। और मैं खुद अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से इस बात की गुजारिश करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोगों को पार्टी में ना रखा जाए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर पार्टी की छवि को खराब करते हैं। रत्नेश जी, सोशल मीडिया पर जब वो बड़े बड़े शब्दों में ये बोल रहे थे कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर हैं या इमरान हुसैन के पास हैं, अगर कोई लेना चाहता है तो सप्लाई वो करवा सकते हैं, तो क्या दिल्ली सरकार की नजर में ये चीजें नहीं आई थी? जैसा कि बार बार ये कहा जा रहा है राघव चड्ढा की तरफ से, आप भी कह रहे हैं कि नहीं हुआ था, हमारी नजर में नहीं था। देखिए पल्लवी जी, आजकल सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे पेज हैं जहां पर कोरोना से पीड़ित लोगों की मदद के लिए अभियान चला रहे हैं लोग। ठीक है, ठीक। हम लोग का भी एक ग्रुप है जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिलेंडर फिलअप किया जाएगा, मेरठ में ये जगह है, इलाहाबाद में ये जगह है, कानपुर में ये जगह है, अयोध्या में फला जगह है। ठीक है, तो हो सकता है कि इमरान जी के दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि इमरान जी उस सिलेंडर के माध्यम से लोगों की मदद करना चाह रहे हो। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि वो उसे ब्लैक में रख के अपने लोगों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि इस महामारी की स्थिति में पल्लवी जी लोग अपने अपनों को बचाने में लगे हुए हैं। सब व्यक्ति कहीं ना कहीं देखते हैं, ये मैं भी होता तो मैं भी ये मानता कि अगर मेरे पास 10 सिलेंडर हैं तो मैं अपने लोगों को पहुंचाऊं। पहुंचाना मिश्रा जी और उसे जमा करके रखना, ये दोनों चीजें बेहद अलग अलग हैं। सारिका जी, सीधा आपके पास, कैसे पता चला आप लोगों को आखिर कि इमरान जी ने इतने सारे ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर करके रखे हुए हैं अपने पास, सुरक्षित? देखिए, ये तो लोग खुद गवाही देते हैं, ये ब्लैक कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं से पता चला होगा, कोई बंदा पहुंचा होगा, उसने बोला नहीं, सोशल मीडिया से पता चला। जितनी देखिए मुझ तक जानकारी है कि वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हुआ था उन्होंने कि अगर किसी को नहीं, सुनिए, मैं कार्रवाई हुई है, पुलिस ने जाके दबोचा है, पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। उसके बाद ये जो केस है ये कोर्ट में गया है, ये तो पुलिस का मामला है, ये तो सब, क्योंकि कोर्ट में भी कोई केस जाता है तो पूरे सबूतों के साथ जाता है। नहीं, मैं देखिए हाईकोर्ट अभी आप जानना चाहते हैं कि अभी तक तो आप निर्णय सुनाएंगी सारिका जी? अभी तो हाईकोर्ट में है ना, हाईकोर्ट इसकी जांच कर रहा है। हाईकोर्ट कह रहा है कि हम इसकी जांच करेंगे कि उन्होंने दिल्ली सरकार की तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर उठाए हैं, वहां उनके खेमे से लिए हैं, उन्होंने जो स्टोर करके रखे होते वहां से लिए हैं, करेंगे, अपने पेज पर डालेंगे जी हमने इनको दिए थे करने के लिए। मेरा सवाल सुन लीजिए आप क्या है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है सारिका जी कि सोशल मीडिया पर इमरान हुसैन का जो पेज है वहां पर उन्होंने ऑक्सीजन की जरूरत अगर किसी को हो तो वो ले सकता है, ऐसा उन्होंने पोस्ट कर रखा था। वहां से किसी ने सुना और उसने जाकर के जानकारी दे दी और उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। इसी तरीके, सुनिए मेरी बात, इसी तरीके का पोस्ट गौतम गंभीर ने भी तो कर रखा है ना कि मेरे कार्यालय पर ऑक्सीजन की भी अगर जरूरत हो तो वो लेके जा सकता है और दवाइयों की जरूरत हो तो भी वो लेके जा सकता है। ऐसा एक पोस्ट ही है ना, तो ऐसा पोस्ट तो गौतम गंभीर ने भी। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? यही कहा है ना तो करो कि कोई नहीं बख्शा जाएगा, चाहे गौतम गंभीर हो या फिर इमरान हुसैन हो। देखिए, ये तो आपका साफ साफ ये मतलब हो रहा है कि ना तो करो और ना करने दो। अगर कोई नहीं, मेरा मतलब नहीं है, मैं जानना चाहती हूँ अगर एक व्यक्ति पोस्ट सोशल मीडिया पे करता है और अगर केंद्र सरकार की नजरों में वो दोषी है तो दूसरा पोस्ट अगर कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो वो दोषी आखिर कैसे नहीं होता है? मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ, अपने दर्शकों को भी समझाना चाहती हूँ। ये तो आपका क्वेश्चन इस तरह से हो गया, ना तो करो और ना करने दो। नहीं, मैंने ऐसा कहा था कि मेरा क्वेश्चन इस तरीके से है कि ना तो करो ना तो करने दो, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं पूछा। मैं समझना चाहती हूँ कि एक ही चीज अगर सोशल मीडिया, मिश्रा जी बस आपके पास आ रही हो जवाब पूरा होने के बाद, बस मिश्रा जी आपके पास। मैंने सारिका जी इसीलिए आपसे पहले पूछा कि आपको आखिर पता कहां से चला, आखिर दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट तक बात कैसे पहुंची, कैसे पता चला आखिर कि आखिर इमरान हुसैन के पास? देखिए, गलत है अगर इमरान हुसैन ने इतने सारे सिलेंडर रख रखे थे। आरएनयू सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूं कि सेम पोस्ट अगर गौतम गंभीर ने किया तो वो सही है केंद्र की नजरों में, सेम पोस्ट अगर इमरान हुसैन ने कर दिया तो आखिर वो गलत कहां से हो गए? देखिए, सेवा मैं भी कर रही हूँ
मैंने भी पोस्ट डाली है, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट आप देखिए कि किसी भी जिसको बहुत ज्यादा जरूरत हो, जिसको नहीं हो, वो अगर सिलेंडर रिसीव कराना चाहता है तो मुझे कांटेक्ट करे। मैं क्या करती हूँ, हमारे जो एनजीओ चल रहे हैं, जो हमारी जैन संस्थाएं चल रही हैं, कहीं वो सिलेंडर के जो कारोबार हैं वहां पर ऑक्सीजन कहीं मिलती होगी तो वो उन नीडी लोगों को कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर में भरकर दे रहे हैं उनको। तो इमरान हुसैन के पोस्ट में ऐसा कहाँ लिखा था कि एक मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ, इमरान हुसैन के पोस्ट में ऐसा कहाँ लिखा था कि मान लीजिए 1000 का सिलेंडर है और मैं आपको जब तक आप 10,000 नहीं देते, ये उदाहरण सिर्फ मैंने दामों का दिया है, इन्हें सीरियसली लेके मत जाइएगा, मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ। मान लीजिए उनके पोस्ट में कहाँ लिखा था 1000 रुपए का सिलेंडर मैं इतने में दे रहा हूं। कालाबाजारी तो तब हुई ना जब दाम से बढ़ाकर कोई चीज दी जाए। अगर किसी ने किसी की जरूरत के लिए कोई पोस्ट किया है वो गलत कैसे हो गया? चलिए मिश्रा जी आइए जल्दी से चर्चा में। मिश्रा जी जवाब दीजिए। कालाबाजारी जो मिश्रा जी चल रहा था ये उनका निचला है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। केंद्र की नजरों में दो चीजें अलग कैसे हो जाती हैं? मिश्रा जी, रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग, मिश्रा जी कालाबाजारी बाहर निकली है, ऐसे नहीं निकलती। ठीक है मिश्रा जी। तो बहुत लोग अरे देखिए, कालाबाजारी की आप बात कर रहे हैं, मैं ये जरूर अगर कहना चाहूंगी कि इस पूरे मामले पर अब सियासत हो रही है। जस्टिस सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने सीधे तौर पर यही कहा, हजारों गुरुद्वारे हैं जो मदद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं इस चीज को लेकर के, ऑक्सीजन की कमी है तो आप लेके जाइए, उठा लीजिए जाकर के फिर सारे गुरुद्वारों को। अगर आप लोगों की नजरों में सभी लोग गलत है जो मदद कर रहे हैं तो देखिए पल्लवी जी, मिश्रा जी जवाब दीजिए। जवाब दे देता हूं। 40 पल्लवी जी, ठीक है, आवाज डाउन करवा दीजिए। मिश्रा जी, हाँ ठीक है, आप बात पूरी करिए मिश्रा जी जल्दी से। ये बोलने देंगी तो ना। ज्यादा रेटों में वो लोग को सिलेंडर बांट रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, सारिका जी आपके पास आएंगे। मिश्रा जी जवाब दीजिए। देखिए पल्लवी जी, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है कि वो करे तो जनसेवा, कोई और करे तो अपराध। ये यहाँ पर आपने सही कहा कि अगर इमरान हुसैन जी ने इस तरह की पोस्ट डाली, अगर वो अपराध है, तो फिर आपने गौतम गंभीर जी के यहाँ जिन्होंने फेविफ्लू की दवा को लेकर और ऑक्सीजन को लेकर पोस्ट डाला था, आपने उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं बार बार कह चुका हूं कि अगर आम आदमी पार्टी का कोई नेता ऐसा कर रहा है तो आम आदमी पार्टी खुले तौर पर कहती है कि आप उस पर कार्रवाई करिए, अगर वो जमाखोरी या ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है तो। लेकिन न्यायालय किसी को नोटिस भेज दे और उसका संज्ञान ले रहा हो, आप इस आधार पर अगर उस व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दें, तो ये अधिकार ना तो सारिका जी को है, ना ये रत्नेश मिश्रा को है, और ना ये पल्लवी सिंह को है, क्योंकि ये न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र है कि कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है, इस बात का निर्णय करना। और दिल्ली पुलिस ने नवनीत कार्ला को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? हम तो कह रहे हैं करिए गिरफ्तार, वो कोई भी व्यक्ति करता, अगर वो रत्नेश मिश्रा भी है तो भी उन पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि इस महामारी की अवस्था में अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो केवल अपराध नहीं कर रहा, वो पाप कर रहा है। ठीक, क्योंकि उसके ऊपर हजारों मौतों का पाप चढ़ेगा। आप जानबूझकर लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। वैसे जैसे ही आपने इमरान हुसैन जी के ऊपर कार्रवाई की, उनके घर पे छापा मारे, उसी तरह आपको गौतम गंभीर, दिल्ली पुलिस को गौतम गंभीर के घर पे भी छापे मारने चाहिए। अगर आप अरविंद नवनीत कार्ला के पास 550 सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर से ज्यादा थे, 550 से ज्यादा थे, ऐसी ही कुछ संख्या इमरान हुसैन के पास में थी। इमरान हुसैन, अगर मैं बात को मानूं, आप मेरी बात को लेकर, अगर मैं मानूं कि चलिए इमरान हुसैन गौतम गंभीर की तरह लोगों की मदद कर रहे थे सोशल मीडिया से, हालांकि उनके पोस्ट से यही तस्वीरें सामने निकल के आ पा रही हैं, अगर मैं मानूं लोगों की मदद करना चाहते थे तो पहले दिल्ली के अस्पतालों की मदद कर लेते ना, वहां लोग जान गंवा रहे हैं, वहां मदद नहीं की गई, दिल्ली के अस्पतालों तक पहुंचा देते। अरे कहते जाके मुख्यमंत्री साहब से, काहे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मांग रहे हैं, मेरे पास इतना रखा हुआ है, लेके जाइए आप, ये कह सकते थे। लोगों की मदद करने के लिए ही ना पोस्ट किया था, तो क्यों नहीं कहा? पल्लवी जी, मैं पल्लवी जी इसका जवाब दे दूं। एक व्यक्ति जिस भी विधानसभा क्षेत्र का विधायक होता है या जिस भी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, वो सरकार से छुपाकर भी चीजें अपने लोगों के लिए करता है। वो चाहे दिल्ली का विधायक हो, चाहे यूपी का विधायक हो, चाहे उत्तराखंड का विधायक हो, चाहे महाराष्ट्र का विधायक हो, चाहे गुजरात का विधायक हो, ये सारे लोग जानते हैं, ये सारे लोग बिल्कुल। मैं आपको ऐसे 50 एग्जाम्पल दे सकता हूँ जहां पर यूपी के विधायकों ने अपने घरों पर लोगों को बुलाकर बीजेपी के विधायकों ने दवाइयां दी है। तो क्या कह दिया जाए कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में ब्लैक मार्केटिंग कर रखी है या डंपिंग कर रखी है? नहीं,
उन्होंने अपने लोगों के लिए किया, सब लोग अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए करके रखते हैं। एक मंत्री होने के साथ साथ वो एक विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी हैं। बहुत अगर वो अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल करवा रहे थे तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत है, क्योंकि एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उनको ये करना चाहिए। इनके संज्ञान में कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये दिल्ली सरकार है, ये टीवी पर आएंगी और नमस्कार करेंगी और जनता का बेवकूफ बनाएंगी। इनके लिए कोई चीज गलत नहीं। इनका विधायक 630 देखिए सारिका जी, कौन बेवकूफ बना रहा है और कौन नहीं बना रहा है ये पूरा देश जानता है। कालाबाजारी धड़े आज चल रही है, खुले आम कालाबाजारी चल रही है इस सरकार में। रत्नेश जी, इसका मतलब अगर आपको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से सुना और आपके बयान पे अगर मैं गौर करूं तो इसे साफ तरीके से ये सामने निकल के आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक ही आम आदमी पार्टी के मुखिया के साथ में नहीं है। वो मांग रहे हैं जाकर के केंद्र से सिलेंडर, मांगते रहें जाकर के, हम लोग अपने पास स्टोर करके रखते रहेंगे हम। और आपके उस सवाल का जवाब मिश्रा, जो आपने कहा कि अपनी विधानसभा की मदद करने के लिए वो लोग अपने पास स्टोर करके रखते हैं, फेसबुक पे कौन सा उनकी विधानसभा का जो व्यक्ति है वो उनसे मदद मांगे जाकर के, ये बताइए जरा सा, जो उन्होंने पोस्ट किया, ये मुझे बताइए। देखिए मैं इसका जवाब दे दूं। हाँ, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से अच्छा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही कहा है कि सोशल मीडिया से आप जितनी ज्यादा लोगों की सहायता कर सकते हैं उतनी कहीं से नहीं कर सकते। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का 2014-15 सोशल मीडिया से जितनी लोगों की सहायता की जाती है उससे बेहतर तरीके से नहीं की जा सकती। लेकिन पहले दिल्ली के हालातों को तो देख लीजिए, उसके बाद जाइए सोशल मीडिया से आप लोगों की सहायता करने के लिए। आप ये सुनिए, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब आए, उन्होंने पीसी करके मिश्रा जी कहा कि बाहर के लोग आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए दिल्ली, यूपी के लोग आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए दिल्ली, इस वजह से यहाँ पर वैक्सीन की कमी हो रही है, इसलिए हमें ज्यादा वैक्सीन चाहिए। लास्ट ईयर का मुझे उनका बयान याद आ गया जब उन्होंने कहा था कि बाहर के लोग आ रहे हैं, यहाँ पर यूपी बिहार के लोग आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए, इसलिए दिल्ली की जनता को इलाज नहीं मिल पा रही। अब उन्होंने ये नहीं कहा, अब उन्होंने बयान बदल दिया, वैक्सीन को लेकर के कह दिया यूपी के लोग आ रहे हैं यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए, लगवाते हैं यहाँ करके, इस वजह से हम दिल्ली की जनता को वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे, वैक्सीन उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है, इसलिए ज्यादा वैक्सीन चाहिए। अब आप कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया से इस तरीके से मदद, अरे पहले मुख्यमंत्री साहब की तो मदद कर लेते, उसके बाद सोशल मीडिया से सबकी मदद करते जाकर के। प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि सोशल मीडिया से सबकी मदद हो सकती है, तो दिल्ली की मदद ना करके अब महाराष्ट्र और यूपी की मदद करेंगे जाकर के। दिल्ली की जनता जान गंवा रही है, गंवाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? कब दिल्ली और महाराष्ट्र, कब महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के? अरे मैंने उदाहरण दिया है प्रभु, ये मैंने पहले ही कहा था, कुछ बातें मैं उदाहरण के लिए बोल देती हूँ, दाम को लेकर के भी बोला, अभी यही बोला, उसको अन्यथा लेकर के मत जाइए। मेरा सवाल समझने की कोशिश किया करिए, स्पष्ट रहते हैं वो, अगर समझे आप तो ठीक है। कि मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने जो कहा कि सोशल मीडिया से लोगों की मदद करते हैं, अरे तो पहले दिल्ली की मदद कर लेते ना, दिल्ली के अस्पतालों की मदद कर लेते। जब मुखिया उनका आकर के पीसी करके ये कह रहा है हाथ जोड़ के कि केंद्र हमारी मदद कर दीजिए, केंद्र हमारी दिल्ली में ऑक्सीजन पहुंचा दीजिए, तब नहीं उनको दिखा। देखिए कितनी लूट खसोट चल रही है। मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पे आश्रित है, लेकिन इनके जो विधायक है उनके पास इतना भंडार है कि वो घर में भर के रखते हैं, लोगों को जिनको जरूरत है उनको मिल नहीं पा रही। इधर इनके मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से बार बार गुहार लगा देते हैं। ये तो विषम परिस्थिति है कि ये अपनी विधानसभा का करेंगे और आज जो केजरीवाल सरकार है केंद्र पर आश्रित रहेगी, और दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जनता पिसती रहेगी। जैसे इन्होंने बोला कि जब यूपी के जो मजदूर लोग हैं वो बाहर जाएं, इन्होंने ये बोला, अब कोई भी आज टीका लगवा रहा है तो उसमें इनको प्रॉब्लम हो रही है। इकोनॉमी बढ़ाती है लेबर तो तब कुछ नहीं होता है, लेकिन जब उनको कुछ देना पड़ जाता है तो तब इनकी नानी दादी याद आ जाती है। ये कैसी राजनीति, इनके लिए तो इंसानों की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। मिश्रा जी जवाब चाहिए मुझे। ठीक है, जवाब दे रहे हैं मिश्रा जी, कह दीजिएगा चुप रहे थोड़ा। हाँ, जवाब दीजिए आप। ठीक है, देखिए आप एक चीज बता दीजिए, आप एक काम करिए ना, अगर आपको किसी मुख्यमंत्री के बयान से इतना दुख है तो आप उत्तर प्रदेश, पहले भी कहता रहा हूं पल्लवी जी आपके चैनल के माध्यम से कि आप यूपी बिहार को इतना डेवलप कर दीजिए कि यूपी के लोगों को वहां की मैन फोर्स को कहीं और ना जाना पड़े वर्क करने के लिए। और सीधी सी बात मैं ये कहता हूं कि अगर कहीं का भी मजदूर वर्ग जो है, जो गरीब वर्ग है, वो चाहे गुजरात के सूरत में रहता हो, चाहे अहमदाबाद में रहता हो, चाहे वो दिल्ली में रहता हो, चाहे वो मुंबई में रहता हो, अधिकतर यूपी और बिहार के ही लोग हैं।
आपने कभी सुना है कि पंजाब और हरियाणा का कोई व्यक्ति यूपी में आके मजदूरी करता हो? नहीं करता। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े दूरदर्शी हैं और उन्होंने भाषण दिया है ना, वो प्रधानमंत्री मेरा जवाब कंप्लीट हो जाने दीजिए। वो यूपी से नहीं, प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता क्यों खत्म हो जाती है उत्तर प्रदेश के मामलों में? पे ही रहो। नहीं, प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता क्यों खत्म हो जाती है? होने वाला है, भागो मत। अरे क्या बोल रही हैं आप? पता ही नहीं आपको क्या बोलना है। आपको भी नहीं पता, तो कुछ भी जो भी जुबान का है बोल दिया। और इसमें प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता कहाँ है? नहीं, आप बोल रहे हो ना कि अपने क्षेत्र में जाकर जो मजदूर लोग हैं वो वहीं पर काम करें। फॉरेन मीडिया ने तो राशन दूरदर्शिता कितनी है? फॉरेन मीडिया ने जिस तरह से क्रिटिसाइज किया है वो बताता है कि प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता कितनी है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री अथवा प्रधानमंत्री वो इस पैंडेमिक के लिए जिम्मेदार है। जब ये लहर इतनी बुरी हो रही थी तो प्रधानमंत्री जी ने बंगाल के चुनाव में प्रचार क्या किया? पहले आप चुप रहिए, अब आप सुना करिए। मैं पहले भी बोलता हूँ कि जब आप लोग बोलते हैं मैं नहीं बोलता, बीच में चुप रहता हूँ। और आप भाजपाइयों की यही बहुत बुरी आदत है। ठीक है मिश्रा जी, जल्दी से बात बोलने लगता तो बीच में उसका ध्यान बताते हैं। अरे मैं जवाब दे दूं, सुन लीजिए। ठीक है मिश्रा जी बात पूरी करिए। मिश्रा जी पहले आप बोलिए जल्दी से। अब ये प्रचार बार प्रचार चिल्लाने लगती हैं। अरे ठीक है, आप जवाब दीजिए ना। प्रवक्ताओं को अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं का नाम जपने से छुट्टी नहीं होती। ये बस अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं किया, राहुल गांधी ये नहीं किया, अखिलेश यादव ने ये नहीं किया, तेजस्वी ने ये नहीं किया, फलाना ने ये नहीं किया, ढकाना ने वो नहीं किया। मिश्रा जी अपने प्रधानमंत्री से एक मिनट सारिका जी मैं आपके पास आऊंगी। मिश्रा जी विपक्ष में बैठे हैं, अगर विपक्ष की किसी राज्य में सरकारें हैं, सुनिए मेरी बात मिश्रा जी शांति के साथ, अगर विपक्ष में किसी राज्य में विपक्ष की सरकारें हैं, अब चाहे वो राजस्थान हो, दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, उनका अपना हेल्थ बजट होता है, मानते हैं इस बात को मिश्रा जी? अपने उस हेल्थ बजट से क्या वो उस राज्य की मदद नहीं कर सकते हैं? अब बिल्कुल करना चाहिए। 9,934 करोड़ रुपए 2020-2021 का दिल्ली का हेल्थ बजट था, क्या किया उसमें? कितने बेड बढ़ाए आप लोगों ने? ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह क्या किया? जवाब दे दूं, सुनिए। हाँ, केवल दिल्ली की सरकार नहीं, पूरे भारत के समस्त राज्यों की सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं थी पिछले 1 सालों में भी। मैं वो नहीं कह रही हूं। इस बार की 9,934 करोड़ 2020-2021 का दिल्ली का हेल्थ बजट था। मात्र सिर्फ हेल्थ के लिए आप लोगों ने 9,934 करोड़ रुपए रखे थे कि इतना हेल्थ सेक्टर में आप लोग खर्च करेंगे जाकर के। कहां किया? क्योंकि केंद्र, ये सवाल मेरा इसलिए महत्वपूर्ण है मिश्रा जी, सुनिए मिश्रा जी, सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सारिका जी से लेकर के केंद्र का हर नेता ये आरोप लगाता है कि एक भी बेड आप लोगों ने नहीं बढ़ाया दिल्ली के अस्पतालों में, एक भी आईसीयू ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह नहीं बढ़ाया। सारिका जी बस आपके पास आ रही हूं अभी। मिश्रा जी जवाब देखिए भारतीय जनता पार्टी का केवल काम ही बचा है आरोप लगाना। तो आप जवाब दे दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा साइड कर लीजिए। 9,934 करोड़ हेल्थ सेक्टर में लगाने का आप लोगों ने दावा किया था, कहां किया है? तो लगाया तो वो वही स्थिति है, दिल्ली को वही स्थिति है कि केंद्र की इतनी क्या कहते हैं, केंद्र को छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ दिल्ली को बात करिए। बिल्कुल, मैं सिर्फ दिल्ली पे बात करना चाहती हूँ। नहीं बिल्कुल कहां गया? बात कर रहा हूँ 9,934 करोड़ रुपए दिल्ली पे ही बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि केंद्र जिस तरह से सौतेला व्यवहार दिल्ली के साथ कर रहा है, अगर हमने इतना बजट ना दिया होता तो दिल्ली के लोग तो दिल्ली तो आधे से ज्यादा लोग मर जाते। अभी जिंदा है। हमने उसी बजट के आधार पर दिल्ली के लोगों की जान बचाई है। आज मैंने 80 से ज्यादा जो हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के, उनमें ऑक्सीजन नहीं थी मिश्रा जी, जब ऑक्सीजन संकट आया था। और आप कह रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ 9,934 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर में लगाने का दावा किया गया था, कहाँ लगाया? बिल्कुल हमने उसी पे अस्पताल बनाए हैं, हमने बेड बनाए हैं। थोड़ी ना हो जाएगा। लिस्ट बताइए मिश्रा जी, लिस्ट बताइए, सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा मिश्रा जी, लिस्ट बताइए। या फिर यह मान लिया जाए कि 9,934 करोड़ रुपए जो हेल्थ सेक्टर में लगाने का दावा किया गया था मुख्यमंत्री साहब की तरफ से, वो असल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स में लगा दिया गया, जिसको स्टोर करके विधायक साहब रख सकते हैं अपने पास।
देखिए सारिका जी बस 1 मिनट आ रही हो, अगर जवाब देना चाहते हैं मिश्रा जी तो जल्दी से दे दीजिए, अदरवाइज मैं सोचूं आपके पास जवाब नहीं है। नहीं, कैसे जवाब नहीं है? जल्दी जवाब दीजिए फिर, सारिका जी वेट कर रही है क्योंकि जाना है मुझे। मीडिया के लोगों का काम है प्रश्न पूछना और प्रश्न चिन्ह उठाना, आप वो कर रही हैं, अच्छा है। हमें लगता है कि इसका जवाब देना चाहिए तो हम बिल्कुल देंगे, और हमने इस बात का जवाब दिया भी है। हमने दिल्ली के अस्पतालों में बेड बढ़ाए हैं, मैं आपको उसका डेटा पूरा अगली डिबेट में लेके बैठूंगा, अवेलेबल करवा दूंगा। मैं मिश्रा जी मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप दें, क्योंकि मैंने इसीलिए पूछा कि केंद्र लगातार आरोप लगाता है, क्योंकि अब आप कह रहे हैं 1 साल में मिश्रा जी आपके पास डेटा भी नहीं है। बताइए, इतनी विडंबना की स्थिति है मिश्रा जी, क्या आपके पास डेटा भी नहीं है? ये नहीं पता कि केंद्र राज्य सरकार ने कितनी सहूलियतें की हैं दिल्ली की जनता के लिए, कितने अस्पताल में, चलिए ठीक है बेड नहीं याद होगा, मैं मान सकती हूँ, एक अस्पताल में हजारों बेड की संख्या होती है, अस्पताल तो याद होंगे। देखिए, नए अस्पतालों की निर्माण की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उस पे अब सारी जगहों पर हम एलजी के अधीन, अरे एलजी के अधीन अब आया है मिश्रा जी, देखिए बात को मेरे मत घुमाइए, एलजी के अधीन अब आया है, पहले नहीं आया था, एलजी के अधीन अब है। आप मुद्दे से मेरे दर्शकों को भटकाना चाहते हैं, गलत जानकारी मेरे दर्शकों को देना चाहते हैं। एलजी के अधीन अब आया है, कैसी बात कर रहे हैं मिश्रा जी आप? 9,934 करोड़ रुपए था और आप कह रहे हैं एलजी के अधीन आया है। सारिका जी जवाब दीजिए, कहना चाहती हूँ, उसके मिश्रा जी आपके पास आते। सारिका जी रत्नेश जी को बोलना तो चुप रहेंगी जब तक मैं बोल रही हूँ। ठीक है, वो चुप है, बिल्कुल चुप रहूंगा, मैं चुप रहता हूँ। सारिका जी देखिए, मैं अपने विपक्षियों को बड़े ध्यान से सुनता हूँ। 65,000 करोड़ का उनका स्वास्थ्य बजट था, जिसमें आरटीआई की रिपोर्ट है इन्होंने, जो कि अपनी झूठ बोल के हमने बहुत सारे कमरे बनाए, बेड बनाए हैं, एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया है इन्होंने, एक भी आईसीयू नहीं बनाया है इन्होंने, कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी है को। हाँ, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, वो भी किस लिए? क्योंकि उन मोहल्ला क्लिनिक लगाए थे, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक इसलिए बनाए हुए थे जिससे कि वो हल्ला हो, जिससे कि लोगों को पता चले कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, लेकिन उसमें आज वैक्सीनेशन तक की सुविधा नहीं है, उसमें सिर्फ पैरासीटामोल देते हैं ये लोग, और उसमें ऐसी हालत है कि हाइजीन तरीके से आप देखा जाए तो उसमें सिर्फ पैर भी नहीं रख सकता है। तो दिल्ली की इतनी बुरी स्थिति है, ना ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं, ना एक हॉस्पिटल बनाया है, ना आईसीयू बेड बनाए हैं इन्होंने, और इसी को अपने दम पर मरता हुआ इन्होंने छोड़ दिया है। और आज मैं आती हूँ, आज मेरा कॉल आया कि उस हॉस्पिटल में पानी नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं नीचे कार्यकर्ता बेचारे काम करें, अगर वो पहुंचा दे तो बड़ी सुविधा होगी। इनके हॉस्पिटल्स में आज पानी भी नहीं है, अभी तो ऑक्सीजन से मौत हो रही थी, और आज जो फ्री पानी ये लोग दे रहे थे, और आज ये मैं रिपोर्ट रिपोर्ट आपको बता रही हूँ, अब वो पानी की वजह से मरेंगे, ऑक्सीजन पानी दोनों दूल्हे हैं, थोड़ी बिजली फ्री बिजली दे रहे थे, उसकी वजह से भी लोग मरेंगे। आप देखिए इन्होंने कितनी भयावह स्थिति दिल्ली में करते हैं, जो कि झूठ बोल रहे हैं ना, बैठकर हमने हॉस्पिटल बनाए, हमने बेड बनाया, बड़ा गुस्सा है मुझे इनकी बातों पर कि बिना ये सबूत, बिना तथ्य बात कर रहे हैं टीवी चैनल पर बैठकर, शर्म आनी चाहिए इनको। ठीक है, ठीक है, लोगों के ठीक है मिश्रा जी। देखिए, इनकी किसी बात में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न उठ कर आए, क्योंकि इन्होंने तो ये बता दिया दिल्ली सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। पानी नहीं है, फ्री पानी, फ्री बिजली, कहाँ पे पानी नहीं है, कहाँ पे पानी नहीं है? अरे आपको जानकारी नहीं मिश्रा जी, कहाँ बैठे हुए हैं? 3 दिन से दिल्ली में पानी बंद है, खबरें भी चलाई थी हमने, वही सारिका जी पूछ रही हैं कि पानी नहीं अस्पतालों में, कह रही है वो, सारिका जी का आरोप है, कह रही है उनके पास फोन आया, अस्पतालों में पानी नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ये दिल्ली की हालत है। मेरे पास फोन आया था कि अयोध्या जनपद के जिला अस्पताल में लोगों को ऑक्सीजन बाहर से भेज दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या कार्रवाई की गई वहां पे? और मेरे पास ही फोन आया कि 2 मई को जब मतगणना चल रही थी यूपी में पंचायत चुनाव की, इनकी रुदौली विधानसभा के जो विधायक है रामचंद्र यादव, वो अपने प्रत्याशी कमलेश यादव को चुनाव जिताने के लिए डीएम के ऊपर दिल्ली में बड़े ऑक्सीजन संकट का जिम्मेदार कौन है मिश्रा जी? जल्दी से जवाब सुन लीजिए, आप यूपी मत जाइए, कहीं किसी और प्रदेश मत जाइए, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है मेरी चर्चा इधर उधर जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा। नहीं क्योंकि मैंने सारिका जी को भी जाने की दिल्ली से आगे इजाजत नहीं दी, दिल्ली पर ही चर्चा करें आप लोग, बेहतर होगा। दिल्ली में बड़े ऑक्सीजन संकट का जिम्मेदार कौन? नहीं, मैं तो पल्लवी जी ये चाहता हूं कि सारिका जी आम आदमी पार्टी पर प्रश्न चिन्ह लगाने को लेकर, आम आदमी पार्टी से सवाल पूछने को लेकर 28 राज्यों में जाएं,
क्योंकि जब ये सवाल पूछेंगे तभी हम 28 राज्यों में पहुंचेंगे। तो मैं सवाल पूछने से नहीं हटने जिस वाला। विधायक के घर में ऑक्सीजन सिलेंडर मिल चुके वहां ना जाए, जिस विधायक के घर में ऑक्सीजन सिलेंडर मिल चुके वहां ना जाए मिश्रा जी। दिल्ली में बड़े ऑक्सीजन संकट का जिम्मेदार कौन है, जल्दी से बताइए। सारिका जी कुछ कहना चाहती है पीसीआर, एक बार जरा सा फुल स्क्रीन में दिखा दीजिए। सारिका जी को समय की भी कमी है, जल्दी से जवाब ले लेते हैं सारिका जी। अभी ये बैठकर आपके चैनल पे बोल रहे थे कि हमारे यहाँ हमने बहुत सारे हॉस्पिटल बनाई है, आरटीआई रिपोर्ट है, और आरटीआई रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती है। इन्होंने एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया और एक भी आईसीयू बेड नहीं बनाई। कितनी बार दिखाऊंगे इनको, आकर झूठ बोलते हैं आपके चैनल पर। झूठ बोलने से सत्यवादी चलेगा? चलिए, सत्यवादिता का ठेका तो आप लोगों ने ले रखा है ना, आप ही सत्य बोल दीजिए। मैं तो सत्य हमने मान लिया हम झूठ बोलते हैं, आप ही सत्य बोल दीजिए ना। मैं सत्य इस तरीके से नहीं चलेगा ना मिश्रा जी, इस तरीके से नहीं चलेगा। ना ही केंद्र की तरफ से चलेगा, ना ही राज्य की तरफ से चलेगा कि हम झूठ बोलते हैं, आप सत्यवादी हरिश्चंद्र। 9,934 करोड़ रुपए गया कहां, ये भी जवाबदेही बनेगी, ये भी तो बनती है ना मिश्रा जी। आखिरी सवाल मिश्रा जी, मेरा समय की कमी है, आप दोनों से आखिरी सवाल। मिश्रा जी सबसे पहले आप आरोप प्रत्यारोप मत लगाइएगा, बस जल्दी से जवाब। दिल्ली में बड़े ऑक्सीजन संकट का जिम्मेदार कौन है? देखिए, ऑक्सीजन संकट के लिए जिम्मेदार सरकारें ही होती हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो। हम कभी ये नहीं कहते कि हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी लॉजिस्टिक्स पे फेल हो रही है, हमें उस पे काम करना चाहिए और हमारी पार्टी उस पर लगातार काम और वो विधायक भी जिम्मेदार हुए सारिका जी, जिन्होंने अपने मुखिया के ना बता करके मुखिया की आंखों में धूल झोंक करके अपने पास ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हैं। सारिका जी बिल्कुल जिम्मेदार है वो। ठीक है मिश्रा जी। सारिका जी, मुख्यमंत्री जी देखिए, मुख्यमंत्री जी को जब यही नहीं पता कि हमारे विधायक कर क्या रहे हैं और किधर जा रहे हैं, तो मैं नहीं समझती कि वो सत्ता संभाल पा रहे हैं। इसका मतलब तो यही होता है कि वो सत्ता ही नहीं संभाल पा रहे हैं। दिल्ली की जनता की भी फिक्र कर लीजिए, राजनीति को भी कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। समय की बेहद कमी है मेरे पास, शुक्रिया आप दोनों का। चक्रव्यूह में आज के लिए मेरे पास इतना ही समय था, लेकिन बड़ी विडंबना की स्थिति है। 9,934 करोड़ रुपए दिल्ली का हेल्थ बजट था। आरटीआई के मुताबिक कि एक भी हॉस्पिटल और एक भी ऑक्सीजन बेड दिल्ली के अस्पतालों में नहीं बढ़ाया गया। सवाल ये कि पैसा कहां गया, सवाल ये कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मुखिया के ना बता करके उस पार्टी का कोई विधायक अपने पास इतनी भारी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर ले सकता है। सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं है और दिल्ली में त्राहिमाम मचा हुआ है। फिलहाल के चक्रव्यूह में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।